और आप हैं मेरे साथ फ्री एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ITR 1 फिजिकली यानी पेपर फॉर्म में कैसे फाइल किया जाए। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था ITR 1 क्या है और कौन कौन इसे फाइल कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो खत्म होने के बाद नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमने एक लिंक रखा हुआ है। उस लिंक से आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं और वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप ITR 1 भरने की कैटेगरी में आते हैं या फिर आपको दूसरा और कोई ITR फॉर्म भरना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है या फिर आपको इस साल रिफंड लेना है, यानी आपकी सैलरी से कटा हुआ टैक्स आपके रियल टैक्स अमाउंट से ज़्यादा है और आपको जो डिफरेंस की अमाउंट है वो वापस क्लेम करनी है, तो आप ये फॉर्म फिजिकली नहीं भर सकते। इसके लिए आपको कंपलसरी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो आप ITR 1 फॉर्म फिजिकली 100% भर सकते। दोस्तों, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन का रहेगा, जिसमें आपको पहले अपना पान नंबर यहाँ पे डालना है। जो नाम आपका पान कार्ड में लिखा है वही नाम आपको नेम के खाने में लिखना है। आप अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया है तो आप अपना एनरोलमेंट ID जो है वो डेट के साथ यहाँ लिखेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। उसके बाद अपना ईमेल ID आप यहाँ पे डालेंगे। अपना पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है ये आपको क्लियर करना है। अगर आप सामान्य नागरिक हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप NRI हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। और दोनों में से आप नहीं है, आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आप किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं ये आपको यहाँ पे दिखाना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ टिक करेंगे। पब्लिक सेक्टर वाले हैं तो यहाँ पे, और अदर हैं तो यहाँ पे। आप कब अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं ये दिखाने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे। अगर आप 31 जुलाई से पहले यानी बिफोर ड्यू डेट अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं वॉलंटरी, तो आप यहाँ पे जाएंगे। अगर आप 31 जुलाई के बाद ये फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। अगर आपने पहले रिटर्न फाइल किया है और आप उसे रिवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे। आपको अगर कोई इनकम टैक्स ऑफिस की ओर से कोई नोटिस मिला है तो, और आप नोटिस के जवाब में ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी नोटिस आपको मिला है वो टिक करेंगे। अगर आप रिवाइज है कर रहे हैं तो आपको अपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की डेट यहाँ पे डालनी है और नंबर यहाँ पे डालना है। अगर आप नोटिस के जवाब में ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नोटिस मिलने की डेट डालनी है। अगर आप पोर्टुगीज सिविल कोड के अंडर में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं आते तो आपको यहाँ पे नो करना है। दोस्तों, जो भी गोवा, दीव, दमन, दादरा एंड नगर हवेली में हैं उन पे ये लागू होता है। और आप अगर इनमें से नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो पे ही टिक करेंगे। आपको पार्ट बी में अपनी इनकम के बारे में बताना है। आपकी सैलरी से जो भी टोटल इनकम है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम प्राप्त करते हैं तो आपको वो यहाँ पे दिखानी है। दोनों के सिवा अदर कोई सोर्सेज से आप इनकम प्राप्त करते हैं तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। B4 जो है वो आपको B1, B2 और B3 का टोटल यानी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, कुल आपकी जो इनकम है वो आपको यहाँ पे दिखानी है। दोस्तों, पार्ट C जो है वो इनकम टैक्स से प्राप्त होने वाली छूट को दिखाता है। 80C में आप अगर लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड या नेशनल सेविंग स्कीम में कुछ पैसे भर रहे हैं या फिर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उसका मेन ये सब मिला के आपको टोटल 1.5 लाख तक की छूट 80C के तहत दी गई है। तो वो छूट अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपको यहाँ दिखानी है। 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस
या फिर मेडिक्लेम ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखानी है। ये छूट सामान्य व्यक्तियों के लिए 25,000 और 80 साल के ज़्यादा अगर उनकी एज है तो आप यहाँ पे 30,000 रुपये तक छूट प्राप्त कर सकते हैं। ATG के तहत आप किसी गवर्नमेंट मान्य संस्था को डोनेशन दे रहे हैं तो वो आपको ATG के तहत छूट है। ATTTA में आपको 10,000 तक इंटरेस्ट आप अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 तक छूट प्राप्त रहेगी। इसके अलावा आप कोई और छूट प्राप्त कर रहे हैं तो वो आपको सेक्शन के साथ दिखानी है। टोटल डिडक्शन C1, यहाँ पे आपको तीनों का टोटल दिखाना है और उनके बाद जो आपकी टैक्सेबल टोटल इनकम बचती है, यानी कि पार्ट डी में दी गई टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन बाद करके यहाँ पे लिखना है। पार्ट डी में आपको टैक्स का कंप्यूटेशन करना है, तो आपको जो बची गई इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, यानी कि 2.5 लाख तक छूट है, उसके ऊपर जो आपकी इनकम है उसका 10% के हिसाब से यहाँ पे दिखाना है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो आपको ATCA के तहत 5,000 रुपये तक की छूट मिलती है, तो वो रिबेट 5,000 मैक्सिमम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद जो आपका टैक्स बचता है वो यहाँ पे लिखना है। उस टैक्स पर 3% सेस लगा के आपको यहाँ पे वो सेस दिखाना है और टैक्स और सेस मिला के जो भी आपकी टोटल टैक्स की अमाउंट बनती है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। आपको 89(1) के तहत, यानी कि पिछले साल आपका कोई एरियस है वो बाकी था और इस साल आपको मिला है, तो वो आपको 89(1) के तहत छूट दी गई है, वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म 10E साथ में जोड़ना होगा। आपने इनकम टैक्स वक्त पे फाइल नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लग सकता है दोस्तों। वो जो इंटरेस्ट है 234A, 234B और 234C, उस जो भी आपको इंटरेस्ट देना है वो यहाँ पे लिखेंगे। इस इंटरेस्ट की काउंटिंग कैसे की जाती है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तब आप वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप अगर टाइम पे अपना टैक्स भर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका टोटल टैक्स लिखना है, उसमें से जो भी टैक्स आपने भर दिया है पहले का वो आपको यहाँ लिखना है और जो टैक्स आपको भरना बाकी है वो यहाँ लिखना है। अगर आपने भरा हुआ टैक्स आपकी रियल टैक्स से ज़्यादा है तो आप रिफ़ंड के हकदार हैं, इसलिए आपको जो रिफ़ंड की अमाउंट है वो यहाँ पे लिखनी है। इन सब के अलावा कुछ इनकम आपकी ऐसी रहेगी जो टैक्स फ्री है, उनके लिए आपको कैपिटल गेन से जो टैक्स फ्री इनकम है वो 1038 में आती है, वो आपको यहाँ दिखानी है। अगर आप डिविडेंड प्राप्त करते हैं और उसके तहत आपको टैक्स फ्री इनकम प्राप्त होती है तो वो यहाँ पे दिखानी है। कृषि की इनकम बिल्कुल टैक्स फ्री है, अगर वो 5,000 से कम है तो आपको वो यहाँ पे दिखानी है। अदर कोई इनकम है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। पार्ट ई है अदर इन्फॉर्मेशन, ये आपके बैंक डिटेल की इन्फॉर्मेशन है। आपके जितने भी अकाउंट है उनके IFSC नंबर यानी कि IFS कोड आपको यहाँ पे लिखेंगे। बैंक का नाम और अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। अगर आपने नोटबंदी के दौरान 2 लाख रुपए से ज़्यादा अकाउंट में जमा करवाए हैं कैश, तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी। अगर आप रिफ़ंड प्राप्त कर रहे हैं और आपके एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप किस अकाउंट में रिफ़ंड प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उस अकाउंट के सामने आपको टिक करना होगा। यहाँ पे आपने जो भी एडवांस टैक्स पे किया है वो आप दिखाना है। अपना BSR कोड, आपने जिस डेट को टैक्स भरा है
वो डेट यहाँ लिखनी है। आपने चलन से टैक्स भरा होगा तो वो चलन का सीरियल नंबर आपको भी यहाँ लिखना है, और टैक्स से आपने जो अमाउंट भरी है वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से TDS काटता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर का टैन नंबर, एम्प्लॉयर का नाम, जो आपको टैक्स भरना है इस साल पूरा का पूरा, वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पे साल लिखना है। आपकी सैलरी से जो टैक्स कटा है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। अगर आपकी सैलरी से कटा हुआ टैक्स आपके रियल टैक्स से ज़्यादा है तो आप ऊपर की जो रकम है वो क्लेम करेंगे रिफंड के लिए, तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिखनी है। और अगर आपका 5A यानी गोवा वाला जो पार्ट है वो एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, डेट और सिग्नेचर डालना है। जब आप ये फॉर्म भर के इनकम टैक्स ऑफिस जाएंगे तो इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वहाँ आपको यहाँ पे स्टैम्प और स्टिकर लगा के देगा। दोस्तों, आपको ITR 1 के साथ ITR V यानी एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी भरना ज़रूरी है। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। यहाँ पे ITR 1 सहज भर रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। पान नंबर यहाँ पे डालना है। आपकी सेक्स यानी मेल या फीमेल आपको यहाँ पे टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखनी है। इनकम टैक्स बोर्ड आपका जो भी लागू होता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। आपका पूरा का पूरा एड्रेस आप यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड के साथ, जो हमने पहले लिखा था। ITR में हमने जो समझा था उसी हिसाब से आप यहाँ पे टिक करेंगे। रिटर्न बिफोर ड्यू डेट, आफ्टर ड्यू डेट या रिवाइज है। अगर रिवाइज है तो उसके नोटिस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद अपने टैक्स का जो कंप्यूटेशन है यानी टैक्स का जो हिसाब है वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। आपकी टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो यहाँ पे आएगी। अगर आपने कोई लॉस किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आपका जो नेट टैक्स पेएबल है वो आप यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद आपका जो इंटरेस्ट है पेएबल, जो टैक्स के ऊपर लगता है, वो यहाँ पे दिखाएंगे। टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल आप यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपने कोई एडवांस टैक्स भरा है तो आप टोटल एडवांस टैक्स यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट से टैक्स अपने आप भरा है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। आपकी सैलरी से TDS कटा है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। TCS है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। आपका इन सब का टोटल जो टैक्स भरा है वो आप यहाँ दिखाएंगे, और टोटल टैक्स पेएबल है वो यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपका इसके बाद कोई रिफंड बनता है वो आप यहाँ दिखाएंगे। अगर आपने टैक्स भरने के बाद कुछ टैक्स भरना बाकी है तो यहाँ दिखाएंगे, और रिफंड है तो आप यहाँ दिखाएंगे। इन दोनों में से किसी एक में ही आप भर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई इनकम है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे। एग्रीकल्चर की है तो यहाँ पे, अदर है तो यहाँ पे। इन दोनों फॉर्म्स के भरने के बाद आप उन्हें ले जाकर अपने नज़दीकी इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करवाइए। दोस्तों, अपने साथ पान कार्ड, आधार कार्ड और फॉर्म नंबर 16 की कॉपी रखना मत भूलिएगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इन डॉक्यूमेंट्स को उन्हें दिखा सको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं।